नमस्कार साथियों। आज करते हैं हिस्ट्री का श्री गणेश। तो आज आज इसकी फर्स्ट क्लास होगी। पहले इसका सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी, तो मैंने पहले सिलेबस अपलोड किया, तो सिलेबस को जान ले, उसके बाद में अगर क्लास लेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सी बुक्स में कौन से चैप्टर रहते हैं। थर्ड 3 बुक्स चलती है इतिहास में, आप सभी को बात है। तो किसी ने क्या कहा है कि तुम साथ दो तो कुछ और बातें हैं, और ये धरा साथ दे तो कुछ और बात है। तो अगर आप साथ दोगे तो जरूर इस बार कामयाब होंगे। और कामयाबी कहते हैं कि अगर बैठे रहेंगे वहीं पर तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर खड़े होकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको क्या होना है, एक अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना है। तो जुड़िए जरूर। जो भी भाई बंधु या फिर कोई मेरा जो भी मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके भाई बहन कहीं से पढ़ रहे हैं या पड़ोस में कहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको अवगत कराइए कि मैंने एक मुहिम छेड़ी है। तो मुहिम में आप अपना भागीदार उनको बन सकते हैं, जिससे कि उनको भी फायदा हो। उनके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी को ज्ञात है। तो मैं आज इतिहास की बात करूंगा। कक्षा 12 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीईआरटी, आरबीएससी, जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी बोर्ड हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, सभी को पता है। और राजस्थान के तो वैसे भी एनसीईआरटी यानी आरबीएससी बोर्ड के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट भाग आज ले रहा हूँ। सामान्य जानकारी आज इसका थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आपको बताया जाएगा, तो आप सुनिश्चित रहिएगा। और इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो मतलब आपके लिए तो क्लास ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी क्लास बहुत जरूर कीजिए। अगर आए हैं तो ले लीजिएगा क्लास पूरी, अदरवाइज क्लास अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, आपको पढ़ने का मन नहीं है, मन कभी नहीं गएगा ये बच्चे तो पढ़, लेकिन खुद को पढ़ना पड़ेगा। अगर तेरे को पता है इस बार 15 चैप्टर है और 15 एनसीईआरटी लेंदी है, मैं पहले भी कहता हूँ, लेकिन लेंदी को अपन बनाएंगे आसान अगर जुड़े रहते हैं तो जरूर। तो पहला चैप्टर ईट, मनके तथा अस्थियां, यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा किस पर है, सिंधु घाटी, या फिर दूसरा नाम इसका हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। तो आप ये चैप्टर पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता पर ये केंद्रित है। तो पहले थोड़ा जानते हैं कि इतिहास है, तो इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास की बात करें, जैसे कि इतिहास 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 का मतलब क्या होता है। इतिहास है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन क्या, इति धन हास, इतिहास, इति धन हास, इतिहास। इति का मतलब होता है अतीत, अतीत, और अतीत, अतीत धन, अतीत धन बीत, और हास का मतलब होता है क्या, बीतना या फिर घटना, क्या, या फिर घटना। ठीक है। इतिहास यानी बीतती हुई घटनाएं, जो अतीत में घटित हुई घटनाओं को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की जो खोज करता है, खोजकर्ता की बात करूं, खोज करता है वो हेरोडोटस, हेरोडोटस, डोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस इसके हेरोडोटस इसकी खोज करता है। देखते हैं तो आपको इसमें क्या हुआ कि पहले इतिहास में क्या, सर्वप्रथम इतिहास में क्या हुई, प्रागैतिहासिक काल आया। पहले क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक हासिक काल। उसके बाद में चलता आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद में क्या चलता है, उसके बाद में आता है इतिहास। लेकिन सबसे पहले यहां से बात करें, यहां पर लिपि का इनको सर्वप्रथम इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन लिपि है ना, लिपि की बात करूं, लिपि का इनको क्या था, ज्ञान नहीं था, मतलब यहां पर पढ़ी नहीं गई थी। कब, प्रागैतिहासिक, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में थोड़ा बहुत यहाँ इनको जानकारी होने लगी। उसके बाद में इतिहास,
तो बात करूंगा आज आधे ऐतिहासिक काल, और आधे ऐतिहासिक काल से क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसमें जानकारी रखनी थी। लिपि हो पढ़ी नहीं गई थी, इसका ध्यान रखना आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज भी लेना जरूरी है। तो ये था कुछ इसके बारे में सामान्य जानकारी है। और देखें आगे, देखें जैसे कि आपको इसमें अपन मुख्य तौर पर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम हड़प्पा सिंधु ऐसे क्यों पड़ा, आप ये भी कहेंगे। तो आप सभी को ज्ञात है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की बात करूं, आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ये कब से कब है, ये 3200 BCE, 3200 BCE से 2700 BCE, यानी बिफोर क्राइस्ट एरिया, बिफोर क्राइस्ट एरिया मतलब 3200 लगा 26, जो आधे ऐतिहासिक काल है, उसी में क्या हुई, इसी काल में एक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। हड़प्पा लोगों के द्वारा, हड़प्पा एक सिंधु नदी के किनारे एक हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पर देखे बीसी ईसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट एरिया। तो ये आपको जानना है। आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी बात करें, ये सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये तो आप सभी को पता, सिंधु नदी कौन सी, ये तो सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदियां, कौन सी, उसकी सहायक नदियां जो भी थी। सहायक नदियां कैसे, जैसे कि ये था नहीं काल, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रावी नदी थी, चिनाब थी, यहाँ पर ऐसी नदियां भी थी, चिनाब इत्यादि, यहाँ पर ये नदियां चलती थी, ठीक है ना, इत्यादि। इसके बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों से विकसित हुई। उसके बाद यानी इसमें बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा। कौन सा, हड़प्पा था सबसे पहला खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया स्थल था, ठीक है, खोजा गया स्थल। इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। यहाँ पर इसकी खोज की बात करूं तो इसकी खोज की गई 1921 में, और किसने की, तो किसने की हो कि दयाराम साहनी के द्वारा। और खुदाई की बात करूं, यहाँ पर खुदाई जो उत्खनन, एक शब्द आता है उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। तो दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ, उत्खनन हुआ, यहाँ पर खुदाई की गई। जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुई, खुदाई की गई। और इन्होंने खोज की दयाराम साहनी ने, और किसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये तो थी सिंधु घाटी सभ्यता, सहायक नदियां। लेकिन सबसे पहले ये इसमें बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा है सबसे पहले खोजा गया स्थल था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है वो था हड़प्पा। और हड़प्पा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन वो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपने यहाँ से उतार लेना है, जिससे कि आप नोट डाउन करना। ये मैं लिखा रहा हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो आपको मैं अच्छी राह पे ले जाऊंगा, आपके साथ धोखा नहीं करने की ऐसी कोई मैंने वादा किया, तो वादे का मैं
पूरा करके रहूंगा, ऐसा मैंने ठान लिया है। क्योंकि मैंने परीक्षार्थियों की, कई विद्यार्थियों की परेशानियों को समझा है, क्योंकि वो नोट्स नहीं बनाते हैं खुद के, या फिर उनको कुछ अच्छी गाइडेंस की उनकी कमी रहती है, पता नहीं कुछ सीन है, लेकिन वो एग्जाम के समय क्या करते हैं, वो या तो पासबुक पढ़ते अच्छी बात है, लेकिन उसमें थोड़ा मैटर ज्यादा दे रखा था, जिससे कि विद्यार्थी को असमंजस से रहता है। कोई भी गाइड पढ़े, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा मतलब प्रश्नोत्तरी और बहुत सारे, जिससे कि विद्यार्थी को असमंजस्य रहता है। तो इसका विषय, अगर नोट्स खुद के होंगे, वो बुक से पढ़ेगा, तो उसकी कोई समस्या आने वाली नहीं, लेकिन वो मैं करने जा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे देखता हूँ, जैसे कि यहां से देखता हूं, जैसे कि कुछ आपकी दिशाओं का भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आपको दिशाओं का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं उत्तर में, उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी छोर कौन सा है, पूर्वी छोर कौन सा है, और पश्चिमी छोर कौन सा है। ठीक है, इसकी बात करूं, इसकी बात करता हूं, तो आपको क्या मार्कर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसमें चला लेते हैं। इसकी बात करें, ये बड़ा, जैसे उत्तरी जो छोर है, आप सभी उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर कौन सा है पता है, उत्तरी छोर है मांडा। कौन सा है, मांडा। और मांडा कहां पड़ता है, वो पड़ता है कश्मीर में, ये कश्मीर में पड़ता है। और पूर्वी छोर है, वो कौन सा है, वो आलमगीरपुर है। कौन सा, आलमगीरपुर, गिरपुर। ठीक है, और ये कहा है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। और दक्षिणतम जो छोर है वो कौन सा, वो देमाबाद। कौन सा, देमाबाद। तो ये कहा है, ये एमपी में, ये एमपी में। और पश्चिमी जो छोर है वो है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। और ये कहा है, ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये पड़ता है पाक में, यानी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास थी आज की, इतनी जानकारी दूंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, और लंबी अपन को छोटे छोटे गैप में लेंगे, और पूरा सिलेबस आपको करवा जाएगा। लेकिन क्लास लंबी भी लूंगा, लेकिन आज इसका इंट्रो है, और इंट्रो हमेशा छोटा लेना मैं समझता हूँ। और मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूली ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फायदा होगा। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पहले भी कह दिया है, आपको कुछ आपके साथ चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये तो मेरा शुरुआत है, अब धमाल तो अभी बाकी है। तो आप जुड़े रहिए। अगर आपने सिलेबस जान लिया तो आप सभी को पता है कि क्या क्या मिलने वाला। मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या क्या इस बार मिलने वाला आपको। इसमें आपको नोट्स, तो ये नोट्स बनाने, ये मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपके नोट्स टाइप के। ठीक है, आपको नोट्स मिलेंगे पूरी क्लास के। ठीक है, और आपके साथ जुड़ा रहूंगा कब तक, एग्जाम तक, मतलब अब से लगाकर एग्जाम तक, यानी मई से शुरू हो गया हूँ, मई से मार्च 2023, 2022 से 2023। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर महत्वपूर्ण, ये 2 क्लास, अब नोट्स तो मिलेंगे, उसके साथ में एग्जाम तक 2 बातें। और तीसरी बात ये, महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तरी हो गया बोर्ड की दिया से आपके लिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें एसएटी भी मिलेंगे, एसएटी और एलएटी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एलएटी। और यहाँ पर आपको एसएटी का मतलब शॉर्ट आंसर जाए, जो 2-2 नंबर के, या फिर 1-1 मार्क्स का जो भी होगा। इसमें आपको 4 मार्क्स के या फिर 5-6 जो भी रहता है उसका वेटेज। लेकिन आपको ये मिलने वाली है पूरा साल। तो आपने मेरे को इतना समय दिया होगा, अगर किसी ने दिया है तो उसका वेलकम। वो पूरा वीडियो हमेशा क्लास लेता रहे और अपना नोट्स बनाते रहे, जिससे कि उनको एग्जाम में फायदा होगा। और फायदा वो उसी चीज को हमेशा देखना चाहिए। और ये आपके लिए एक शिक्षा है, और शिक्षा में मैंने मुंह छेड़ी है, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। सहयोग करोगे तो मैं आपका सिलेबस पूरा करवाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल की भी मैंने क्लास अपलोड कर दी है, तो हिस्ट्री की भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए, अंत तक सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक भक्ति है। तो आपने मेरे को समय दिया, आपका धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज एक बार पुनः कहूँगा, सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और
अपने दोस्तों के साथ, स्कूली ग्रुप और आपके जो फ्रेंड है उसको भी शेयर कीजिए। आपसे एक निवेदन करता हूं, क्योंकि मैंने पहल की है तो अपना आप योगदान देंगे तो मैं समझता हूं मेरा एक अभियान है वो सफल मैं मानूंगा। ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आपसे, और उम्मीद आपसे रखूंगा क्योंकि आप मेरे परिवार की तरह सदस्य हो। तो जरूर जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।